कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ जाऊँ लेकर आपको, यही सोचता हूँ। मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ देखा जो कॉलेज में बहुत पॉपुलर थे, मगर उम्र के साथ मालूम नहीं कहाँ लापता हो गए। मैंने कई बार सोचा उनके अंदर इतनी पोटेंशियल थी, आखिर वो हुआ क्या। बाद में मैंने सोच के देखा तो मैंने ये देखा वो एक पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में जैसे जीने लगे। वो वही चीज़ें करने लगे जिस पे तालियां बजेंगी, वो वही चीज़ें करने लगे जिस पे अप्रिसिएशन मिलेगा। और नतीजा क्या हुआ, वो जो थे वो रहे नहीं, और नहीं रहने का नतीजा क्या हुआ, वो धीरे 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 अपने आप को पॉपुलर बनाने में लग गए। आज मैं बहुत से लोगों से नहीं मिलता हूँ। क्यों नहीं मिलता हूँ, उसका एक कारण है। हर व्यक्ति जो मुझसे मिलेगा या मैं जिससे मिलूंगा वो कुछ ना कुछ कैसा भी हो छाप छोड़ के जाएगा। और जरूरी नहीं है कि मैं उसकी बातों से सहमत हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो असर तो कर देगा। इसलिए मैं एक बात आपको भी सुझाऊंगा कि थोड़ा अपने कंपनी को सेलेक्टिव रखिए। हर व्यक्ति की बात करिए नहीं, सुनिए नहीं, मनन कीजिए। अगर लगे तो एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि आप हर बात को स्वीकार करने के लिए नहीं बैठे हैं। कई बार हमने देखा लोग अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाते हैं, और भूल के क्या होता है, जिससे मिलते हैं उसकी तरह बनने की कोशिश करने लगते हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है। आप यूनिक हैं, आप यूनिक हैं। नो वन इज देयर जो कि आपसे कंपैरिजन करके आपकी तरह ईश्वर ने बनाया हो। हर व्यक्ति यूनिक होता है। आप कितना भी सोच लीजिए, आपके थंब इंप्रेशन इंडिविजुअल के सब के अलग अलग होते हैं। भगवान ने किसी को भी एक जैसा नहीं बनाया है, दो नहीं बनाया एक जैसा, इसको समझिएगा। सो डोंट ट्राई टू बी अनदर पर्सन, बी योर ओरिजिनल सेल्फ। ठीक है, कई बार हो सकता है आपकी ओरिजिनलिटी आपको लोग बोलें कि ये ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है, सुनिए सबकी, करिए अपने मन की। डोंट बिकम अ फूल ऑफ एवरीवन्स ओपिनियन, और अपने भी ओपिनियन के फूल मत बनिए कि मैंने ये कल सोचा था, आज भी मैं उसी पे अड़ा रहूंगा। नहीं, अगर आज वो बात मुझे लगता है कि सही नहीं थी, बदलिए, उससे निकलिए और देखिए। डोंट बी जस्ट अ फूल ऑफ व्हाट एवरीवन वांट्स यू टू डू। लोग आपको बहका कर अपने बातों को मनवाएंगे और आपको ताली बजाकर अपनी बातों को मनवाएंगे। आपको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे आदमी नहीं हैं, और आप डर जाएंगे तो आप उनकी बातों को सहमत हो जाएंगे। और गलत बातों से सहमत होना कहीं जरूरी नहीं है जीवन में भैया, इसको याद रखना। यू आर एन इंडिविजुअल, और आपकी समझ आपकी अपनी है। आप अपने व्यक्ति को मानिए यूनिक, और अपने व्यक्तिगत विचारों को अपने साथ रखिए। जहां करेक्शन करना हो आप करें, मनन करें दूसरी की बातों का, मगर उनको फॉलो ब्लाइंडली मत करें। पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट में आप नहीं हैं, पहली बात ये अच्छे से समझ लीजिए। इसी पे सोचिएगा, डू यू क्रेव टू बिकम पॉपुलर ऑल द टाइम? डू यू वांट टू बिकम पॉपुलर अमंग पीपल ऑल द टाइम? डू यू डू एवरीथिंग विच अदर्स वांट यू टू डू? बहुत बार नो बोलना हम भूल जाते हैं, इसलिए कि हम पॉपुलर बनना चाहते हैं। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। मैं आपको बताऊंगा, नो बोलना और यस बोलना यह आपका व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। इसलिए नहीं कि वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं। नो, आप समझदार हैं, इस बात को अच्छे से समझिए और अपने आप को, अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से सार्थक बनाइए। मेरी कहानी आपको मदद करेगी। एक रिक्वेस्ट करूंगा, इन कहानियों को जो आप सुन रहे हैं इनको सब्सक्राइब करें, पॉपुलर करें, लोगों को शेयर करें, ताकि और भी लोगों को, जो आपके समझदार दोस्त हैं। देखिए, होता क्या है, समाज में सबको परिवर्तित होना है, लेकिन सबके पास तो बहुत सी चीज़ें नहीं हैं। तो आप शेयर करेंगे तो हो सकता है आपके दोस्त भी इन कहानियों से सहमत हों और आपका एक अच्छा सर्कल बने। आज के लिए इतना काफ़ी है।